हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का नमस्कार छात्रों। आज हम बीटीसी या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान रसायन विज्ञान के अम्ल, क्षार एवं लवण विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अम्ल की परिभाषा लिखते हुए आपको बताएंगे कि अम्ल किसे कहेंगे। अम्ल, इसे हम अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल होता है वह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो छात्रों, जिस चीज़ किसी पदार्थ को जब हम खाते हैं तो यदि उसमें उसका स्वाद खट्टेपन में आए तो ये इसे हमें जान लेना होगा कि वह क्या है? अम्ल है। जब हम किसी पदार्थ को भोजन के रूप में या टेस्ट के रूप में उसका टेस्ट कर रहे हो तो उसका यदि स्वाद क्या है? खट्टापन में आए तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और वैसे भी जो अम्ल होते हैं वह हाइड्रोजन आयन देते हैं। वैसे भी जो अम्ल होते हैं, वैसे भी जो अम्ल होते हैं, है ना, वैसे भी जो अम्ल होते हैं वे H+ देते हैं, आयन देते हैं। यानी जो H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। कब? अर्थात देते हैं, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अर्थात जब हम अम्लीय पदार्थ को पानी के अंदर घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, जब हम अम्लीय पदार्थ को पानी के अंदर घोलते हैं तो वे पदार्थ आसानी के साथ H+ आयन दे देते हैं। तो वे पदार्थ आसानी के साथ H+ आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। वैसे भी जो अम्ल होते हैं वे H+ आयन देते हैं। अर्थात जब हम अम्लीय पदार्थ पानी के अंदर घोलते हैं तो पदार्थ आसानी के साथ H+ आयन देता है। छात्रों, अम्ल हमेशा H+ आयन देता है। यह किसने कहा था? आर्हेनियस ने। किसने कहा था? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने अपना एक एसिड और बेस, अम्ल और क्षार का कंसेप्ट दिया हुआ था और उसने कहा कि जो पदार्थ आसानी से H+ आयन दे दे, जो पदार्थ आसानी से H+ आयन देता हो, जो पदार्थ आसानी से H+ आयन देता हो उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्या कहा कि जो पदार्थ आसानी से H+ आयन दे दे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? H+ और Cl-, है ना। यदि हम किसी अम्ल को तोड़ते हैं और वह H+ Cl- में टूटता है, इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है
है ना। H प्लस आयन को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। इसलिए H प्लस आयन यह आराम से दे रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। तो आपको समझ में आया होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। वैसे भी जो अम्ल होते हैं वे H प्लस आयन देते हैं, अर्थात जब हम अम्लीय पदार्थ को पानी के अंदर घोलते हैं तो वे पदार्थ आसानी के साथ H प्लस आयन दे देते हैं। आर्हीनियस का एक कॉन्सेप्ट आता है, आर्हीनियस का एक सिद्धांत आता है, उसमें बताया जाता है कि जो अम्ल होते हैं वो आसानी के साथ H प्लस आयन दे देते हैं। जैसे HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे H प्लस क्या है? प्रोटॉन है, इसलिए यह क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे आप देख सकते हैं H2SO4, तो H2SO4 में क्या होता है? H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस। क्या हो गया ये? H2SO4 में H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? अम्ल हो गया। H2SO4 में क्या है? H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस, तो इसलिए यह क्या हो गया? अम्ल हो गया। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ना। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कठोर अम्ल। क्या होता है? कठोर अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल। स्ट्रॉन्ग अम्ल है कि नहीं? कठोर अम्ल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ये देखिएगा। तो कठोर अम्ल क्या है इसको देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो कठोर अम्ल में होता क्या है आप इधर देख सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, कठोर अम्ल तेज संक्षारण वाले होते हैं। तेज संक्षारण वाले होते हैं, है ना। तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है? तेज संक्षारण वाले होते हैं। जैसे आपको बता दें HCl, है ना, ऐसा कठोर अम्ल है। HNO3 और H2SO4 और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, ये सभी कैसे अम्ल हैं? एक प्रकार के कठोर अम्ल हैं। दूसरा आता है आपका मृदु। क्या आता है? मृदु अम्ल, जिसे हम अंग्रेजी में सॉफ्ट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल ना। सॉफ्ट एसिड क्या होता है कि कठोर अम्ल तेज संक्षारण वाले होते हैं। तो मृदु अम्ल यानी सॉफ्ट एसिड जो होता है, मृदु अम्ल संक्षारण कम होता है। संक्षारण या ऑब्लिक तेज क्या होता है? कम होता है। तो जो हमारे पास मृदु अम्ल होते हैं उनका संक्षारण क्या होता है? कम होता है। जैसे आप सिरका का सूत्र सुने होंगे CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड या सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। यह क्या है? देखिए हम आसानी के साथ सिरके को खा लेते हैं, है ना। क्यों खा लेते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि क्या ऐसा होता है कि हमारी जीभ मेरे हाथ में आ जाए? नहीं, क्योंकि वह एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है, यह एक सॉफ्ट एसिड है। क्या है? सॉफ्ट एसिड है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अब ऐसे भी जो अम्ल होते हैं वह क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। अर्थात जब हम अम्लीय पदार्थ को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो आसानी के साथ H प्लस आयन को दे देते हैं।
और इसे किसने कहा था? आर्हीनियस ने कहा। आर्हीनियस ने कहा कि जो पदार्थ आसानी के साथ H प्लस आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया तो ये क्या है? H प्लस आयन दे रहा है ना, और क्या दे रहा है? Cl माइनस दे रहा है। तो H प्लस आयन क्या है? प्रोटॉन है, जिसे H प्लस आयन करें, है ना। H2SO4 क्या है? अम्ल है, यानी H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यह क्या है? अम्ल है ना। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कठोर अम्ल। कठोर अम्ल का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कठोर अम्ल तेज संचारण वाले होते हैं, है ना, तेजी के साथ, और उनमें क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, है ना। मृद अम्ल क्या होता है? मृद अम्ल संचारण तेज काम करते हैं, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड हो गया। तो ये रहा आपका अम्ल की परिभाषा। अब मैं इसके बाद आपको क्षार की बात करूँगा। अब देखिए आप, क्षार किसे कहते हैं, है ना। क्षार, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो क्षार क्या होता है इसको देखिएगा आप। तो क्षार स्वाद में नमकीनपन में होते हैं। क्षार स्वाद में क्षारीय होते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में क्षारीय होते हैं, है ना। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये जब जल में घोले जाते हैं, ये जब जल में घोले जाते हैं, ये जब जल में घोले जाते हैं तो इनका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। तो इनका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। जब ये जल में घोले जाते हैं तो इनका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। आर्हीनियस के अनुसार क्षार सदैव OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं ना। जैसे आप देख सकते हैं कि NH4OH, यदि हम इसे तोड़ेंगे तो यह किस में टूटेगा? NH4 1 प्लस और OH माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे OH माइनस है, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहीं तक इसको क्या बता रहा है? ये क्षार, माने यह साबित हो रहा है कि यह क्या है? क्षार है, यानी यह क्षारीय है, बेस है। जैसे आप और भी देख सकते हैं, यानी OH, तो यानी OH में क्या हुआ? यानी प्लस प्लस OH माइनस, तो इसलिए क्या है? क्षार है कि नहीं? ठीक। तो यह होता है, जो क्षार होता है वह स्वाद में क्षारीय होते हैं। ये जब जल में घोले जाते हैं तो इनका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। आर्हीनियस के अनुसार क्षार सदैव क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं। जैसे NH4OH, NH4 1 प्लस OH माइनस, NaOH यानी Na1 प्लस OH माइनस, ये सभी क्या हैं? क्षारीय हैं। क्षार भी हमारे पास, क्षार भी क्या होते हैं?
मृद और, है ना, क्षार भी हमारे पास क्या होते हैं, मृद और कठोर होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्षार भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्षार भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्षार भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, कठोर क्षार, है ना, पहला क्या है, कठोर क्षार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कठोर क्षार भी मुख्यतः दो प्रकार के हो गए। कठोर क्षार जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस में उनके अंदर क्षारकता अधिक होगी, है ना, जैसे कास्टिक सोडा, है ना, जैसे कास्टिक सोडा देखिए आप, कास्टिक सोडा जिससे हम कपड़े की सफाई करते हैं, तो यह क्या हो गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। तो यह क्या है, एक प्रकार का कठोर क्षार है, इसमें क्षारकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा देखिएगा आप मृदु क्षार, क्या देखिए, मृदु क्षार देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट बेस, है ना भाई। तो सॉफ्ट बेस की यदि हम बात करें तो जैसे आप देखिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, यह एक प्रकार का क्या है, सॉफ्ट बेस के अंतर्गत नहीं NH4Cl और H2O, गलत हो जा रहा है, ठीक है। सॉफ्ट बेस में जैसे आपका आ जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, ये सब सॉफ्ट बेस में ही आएंगे। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसे बुझा चूना कहते हैं, इसे खा भी सकते हैं आसानी के साथ हम, है ना, मीन्स कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मृदु क्षार है, सॉफ्ट एसिड है, जैसे कली चूना कहते हैं ये, जिसे बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना यहाँ लिखिए, है ना, जिसे बुझा चूना कहते हैं। आराम से गांव में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये क्या रहा आपका, मृदु क्षार रहा। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं वह साथ में क्षारीय होते हैं, और ये जब जल में घोले जाते हैं तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। आर्हेनियस के अनुसार क्षार सदैव OH माइनस देते हैं, जैसे NH4OH हो गया, तो NH4OH में क्या हुआ, NH4 प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन क्षार हो गया, NaOH हो गया, तो Na++ OH माइनस हो गया। क्षार भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कठोर क्षार जैसे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रॉक्साइड, मृदु क्षार कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बोझा हुआ चूना इत्यादि होता है ना। तो ये रहा आपका क्षारीय कैरेक्टर। तो आपने देखा कि जो क्षार होते हैं वह स्वाद में कैसे हो जाते हैं, नमकीनपन में रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी साबुन वगैरह है वॉशिंग करने के लिए, सोडा पाउडर है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्षार में आती हैं। और क्षारीय पदार्थ जो भी होते हैं इन्हें हम जलीय विलयन के अंदर जब घोलते हैं तो वो बड़ा आसानी के साथ क्या दे देते हैं, OH माइनस दे देते हैं। क्या दे देते हैं, OH माइनस दे देते हैं। राइट कर सकते हैं आप इसको। अब इसके बाद हम चलते हैं लवण की बात करते हैं कि लवण क्या होता है, साल्ट। लवण यानी साल्ट। आपको बता दें कि जो लवण होता है न तो उसमें अम्ल का कैरेक्टर होता है और न तो उसमें क्षार का। ऐसे पदार्थ जिसमें या जिनमें न तो अम्ल का और न ही क्षार का और न ही क्षार का लक्षण पाया जाए, है ना भाई। माने
ऐसे पदार्थ जिसमें न तो अम्ल का और न ही क्षार का लक्षण पाया जाए, है ना। अर्थात जब उन्हें पानी में घोला जाए, अर्थात जब उन्हें पानी में घोला जाए, अर्थात जब उन्हें पानी में घोला जाए तो वे न तो अम्ल में, न तो H+ आयन, न तो H+ आयन और न ही OH- आयन दें। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिसमें न तो अम्ल का और न ही क्षार का लक्षण पाया जाए, अर्थात जब उन्हें पानी में घोला जाए तो वे न तो H+ आयन और न ही OH- आयन दें। इस प्रकार के पदार्थ सामान्यतः, इस प्रकार के पदार्थ सामान्यतः नमकीन स्वाद में होते हैं, नमकीन स्वाद में होते हैं और अम्ल और क्षार ही मिलकर अम्ल और क्षार ही मिलकर लवण को निर्मित करते हैं, लवण को निर्मित करते हैं। अम्ल और क्षार ही तो मिलकर लवण को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें न तो अम्ल का और न ही क्षार का लक्षण पाया जाए, अर्थात जब उन्हें पानी में घोला जाए तो वे न तो H+ आयन और न ही OH- आयन दें। इस प्रकार के पदार्थ सामान्यतः नमकीन स्वाद में होते हैं और अम्ल और क्षार ही मिलकर लवण को निर्मित करते हैं, अर्थात ये अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया की, अर्थात ये अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, है ना। अर्थात ये अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। जैसे HCl प्लस यानी OH, है ना। जैसे HCl प्लस यानी OH, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2। ठीक है। HCl प्लस NaOH आपस में मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से Cl ले लीजिए और यहाँ से क्या ले लीजिए Na, तो दोनों मिल करके क्या हो गए NaCl, और फिर H और OH ले लिया तो क्या हो गया H2O। तो यही आपका क्या है लवण, यही आपका क्या है लवण यानी सॉल्ट। तो अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, है ना, मीन्स यदि आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो फिर यह किस में टूटेगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में, है ना भाई। जैसे HCl ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये
जब ये कठोर अम्ल है और ये कठोर क्षार है तो यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl, यानी मिलकर क्या बन गया NaCl, और ये क्या हो गया जल अलग हो गया। तब आप यहाँ पर देखिए कि NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो यह किस में टूटेगा, Na+ में, और प्लस Cl- में टूटेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Na++ Cl- में जब ये टूटा है तो सोडियम प्लस हो गया और Cl- हो गया। तो इसमें ना तो अम्ल है और ना तो ये क्या है क्षार है, तो ये फिर ये क्या है लवण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात हमने लिखाया है कि ऐसे पदार्थ जिसमें न तो अम्ल और न ही क्षार का लक्षण पाया जाए, यह चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें न तो अम्ल है और न तो ही क्षार है, दोनों का लक्षण नहीं पाया जा रहा है। अर्थात जब इन्हें पानी में घोला जाएगा तो न तो H+R और न ही OH- देंगे, है कि नहीं। और ये नमकपन में होते हैं, अम्ल क्षार ही तो मिल करके क्या बना देते हैं लवण बना देते हैं, है ना। अर्थात अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लवण के प्रकार। इधर देख लेते हैं लवण के प्रकार। लवण के प्रकार ये देख लीजिएगा। लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सामान्य लवण या सरल लवण जिसे कहते हैं। सामान्य लवण सिंपल साल्ट, है कि नहीं। जैसे सामान्य लवण में क्या आता है NaCl, है कि नहीं। उसके होता है द्विलवण, इसमें 2 लोग होते हैं। द्विलवण में क्या होता है 2 लोग। द्विलवण क्या क्या हैं, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू क्या हो गया 24H2O, है ना। द्विलवण में क्या आता है जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। उसके बाद तीसरा आता है आपका संकर लवण। क्या आता है संकर लवण। तो संकर लवण में क्या आता है हाइब्रिड, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड आते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट आता है, जैसे K4EFECN का होल 6। तो इसका नाम क्या है भाई पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4EFECN का होल 6 का नाम क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी हमारे पास लवण थे वो आसानी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। राइट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास संकर लवण होते हैं। आपको बता दें कि संकर लवण की जो पहचान होती है ना, संकर लवण की पहचान, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है संकर लवण की। संकर लवण की पहचान होती है कि उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। और इस बड़ा कोष्ठक के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे आप मान करके चलिए K4EFECN का थोड़ा बड़ा बना देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, है ना। ये देख लीजिएगा। जैसे आपने कहा ना K4EFECN का होल 6, इसका नाम क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ना। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, हिंदी भी लिख देते हैं आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है कि नहीं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4EFECN का होल 6। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। आपको बता दें जो संकर लवण होते हैं उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर रहता है। जो संकर लवण होते हैं उसमें क्या रहता है एक स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर रहता है। और उसमें इस तरह से ये क्या कहते हैं कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है
और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु रहता है। तो संकर लवण की ये पहचान होती है और ये जो संख्या होती है यह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो छात्रों, हमारे हिसाब से आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वह पढ़ाया है आम्ल, क्षार और लवण, और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिन्हें हम आर्हेनियस के अनुसार जिन्हें हम पानी में आसानी के साथ घोलें तो वो बड़ी ही आसानी के साथ H+ आयन देते हों। जैसे आपको H+ आयन है ना दे रहे हैं, H2SO4 दे रहा है ना, HCl दे रहा है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार भी थोड़ा सा नमकीनपन में होते हैं और इन्हें भी हम जल में जब घोलते हैं तो आर्हेनियस के अनुसार या OH- दे देते हैं, इन्हें हम क्षार कहते हैं। और वैसे भी छात्रों, आप जानते हैं कि हमारे pH मीटर भी होते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें तो उसमें H+ आयन OH- आयन दोनों आ जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे हम pH मीटर यूज़ करते हैं और pH मीटर के तहत ही हम उसको निकालते हैं कि यह H+ आयन क्या मात्रा क्या है, OH- आयन की मात्रा क्या है। तो 7 से कम रहता है तो वह क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, और 7 के ऊपर रहता है तो क्षार हो जाता है। बस इतना ही। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।